सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास में विशेष रूप से कुछ झूठी शिक्षाएं जो चल रहा है उसके विषय में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं है। कई लोग ये कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हमारी प्रार्थना सभा में भाग ले लो, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार कष्ट पीड़ाओं को दूर करने वाले या चंगाई मिल जाएगा या कुछ आरोप उनके ऊपर लगा करके इस कारण तुम बीमार है और प्रभु में आओ, प्रभु में आने से तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार कुछ झूठी आश्वासन देकर के लोगों को अपनी ओर लाने वाले लोग, झूठे प्रचारक लोग, चाहे वो कैथोलिक कलीसिया के अंदर हो, चाहे पेंतेकोस्टल कलीसिया के अंदर हो, किसी भी कलीसिया के अंदर इस प्रकार की जो शिक्षाएं जो दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, यीशु निंदा का पाप है। झूठी शिक्षा कभी नहीं देना चाहिए। ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा कि मुझ में विश्वास करो तुम्हें इसके बाद कोई बीमारी नहीं होगा, तुम मुझ में विश्वास करो इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं होगा। ईसा मसीह ने ये कभी नहीं कहा तुम ये कर लो इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ईसा मसीह ने अनेकों रोगियों को चंगा किया, अपतूतों को निकाला, इसके बाद तुम्हें जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ईसा मसीह ने नहीं कहा। ईसा मसीह ने यह भी नहीं कहा जो लाजर कब्र से जो मरा हुआ था 4 दिन के बाद उन्हें जीवन दान दिया, बाहर निकाला, इसके बाद ये नहीं कहा अभी तुम नहीं मरेगा। ये झूठी शिक्षाएं बंद कर देना चाहिए। मेरे विचार में उसमें क्रिस्तीय धर्म के लिए कोई लाभ नहीं, नुकसान ही है। हाँ, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए, फायदा के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों के सामने अपने को बड़ा दिखाने के लिए प्रभु को तिरस्कार कर रहा है, प्रभु के वचन को गलत स्थापित कर रहा है। इस प्रकार के कार्यों से हमें दूर रहने की जरूरत है। जरूर बाइबल के अनुसार भी हम पढ़ें, पाप का अनेकों परिणाम है। उसमें एक मृत्यु है, दूसरा हम बोलेंगे बीमारी भी है। कई उदाहरण बाइबल से ले सकता है। पाप हमारे जीवन में बीमारियां लाते हैं, पाप हमें बीमार बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो व्यक्ति बीमार है वो पाप के कारण बीमार है। स्तोत्र ग्रंथ 38 के अंदर स्तोत्रकार स्वयं गाते हुए कहते हैं, मेरी मूर्खता, मेरा पाप, उसके कारण मेरे जीवन में कई विपत्तियां, कई कष्ट पीड़ाएं, बीमारियां नाम ले लेकर करके वो बोल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो बीमार लोग हैं वो पाप का परिणाम फल है। अच्छे जीवन जीने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में बीमारियां हैं,
उदाहरण के लिए एक तो हम लोग ले सकते हैं, हमारे जॉन पॉल द्वितीय आज संत है, बहुत ही पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति। उनको पार्किंसन का बीमारी था, उनके ऊपर गोली चलाया गया, शायद उसका आगे चल करके परिणाम निकला। इतना अच्छा भक्ति का जीवन, प्रार्थना का जीवन, पवित्र जीवन जीने वाला बीमार था। आज हमारे संत पापा फ्रांसिस कितना पवित्र जीवन जीने वाला, अन्य लोगों के साथ इतना अधिक प्रेम से जीने वाला, सब लोगों के साथ प्रेम में व्यवहार करने वाले, दूसरों की मददगार, एक अच्छा पवित्र जीवन जीने वाला। उनके जीवन में भी कितना कष्ट पीड़ाएं हैं, उनके घुटनों में परेशानियां हैं, अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। तो हर चीज को हम पाप के साथ, शैतान के साथ नहीं जोड़ना। कई दर्द, कई प्रॉब्लम्स हमारे अच्छाई के लिए भी होता है, प्रभु के साथ सहन करने के लिए भी होता है। इसलिए अगर हम प्रार्थना कर रहा है, बार बार प्रार्थना कर रहा है, कोई परेशानी आए, उससे मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो मैं बोल करके देता हूं, आप उस दर्द के लिए, उस परेशानी के लिए, उस पराजय के लिए, उस दुख के लिए प्रभु की स्तुति करो, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि हो सकता है वो आपके अच्छाई के लिए आपके जीवन में है। इसलिए निराश नहीं होना। जो लोग यहां आओ, वहां आओ, ये करो, वो करो, ये ऐसा कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा, इसके बाद तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। मुझे एक वचन याद आ रहा है, फिलिपियों को संत पौलुस लिखते हुए, बहुत ही सुंदर वचन है, फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 29, फिलिपियंस चैप्टर 1:29 में लिखा है, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। इसका मतलब जीवन में जो कष्ट पीड़ा अगर हो रहा है, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं जा रहा है, इलाज करने के बाद भी नहीं जा रहा है, उस बीमारी के लिए, उस दर्द के लिए, उस परेशानी के लिए, जो प्रॉब्लम, जो बंधन आप महसूस कर रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। उसके कारण हमें विनम्र बनने की एक मौका मिल रहा है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 में इसका एक सुंदर वर्णन दिया है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2, वहां पर लिखा हुआ है, आप मरुभूमि के उन 40 वर्षों को याद करो। हमारे ये यात्रा एक मरुभूमि यात्रा है। प्रभु कहते हैं इसको थोड़ा याद करो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया। इस जीवन में हो सकता है कष्ट, पीड़ा, पराजय, अपमान, निंदा, पता नहीं क्या क्या है हमारे जीवन में जो सता रहा है, वो सब हो सकता है उसके लिए प्रभु हमें बाध्य कर रहा है। किस लिए बाध्य कर रहा है? आगे लिखा है, उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए। कई बार हमारे जीवन में अच्छाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ईश्वर को ही भूलेंगे, ईश्वर के से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना का जरूरत नहीं है, ऐसा सोच विचार में आएंगे। इसलिए ऐसा कुछ परेशानियां है तो हम अपने को दीनहीन बनाएगा। इसके बाद अगला लिखा है, ये तुम्हारी परीक्षा लेने का समय है। इस दुख में, इस पराजय में, इस अपमान में भी तुम धैर्य के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहेगा या अन्य तंत्र मंत्र में जाएगा। कई लोग घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो बोलेगा, अरे शैतान लग गया। मैंने एक क्लास कुछ दिन पहले डाल दिया था। हमारे क्रिस्तीय लोग, कितना निंदनीय बात है,
हमेशा शैतान लग गया है, या मेरे घर में शैतान है, या मुझ में शैतान है, इस प्रकार का शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं। ऐसा सोच रखना भी कितना निंदनीय, कितना बड़ा पाप है। जो प्रभु को रोज ग्रहण करने वाले, संस्कारों को ग्रहण करने वाले, वचन सुनने वाले, वचन पढ़ने वाले, ऐसे लोग इस प्रकार का कार्य बोल रहा है। ये इसके बाद क्या करता है, जाकर के तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ू फूक, पता नहीं क्या क्या नहीं करवाता है। यही तो ऐसे करने वाले अपने साथ शैतान को रखते हैं। वे लोग अयोग्य रीति से प्रभु का परम प्रसाद ग्रहण करके शैतान को लेके आ रहा है। वो शैतान कभी आपके जीवन से चाहे तंत्र मंत्र करो, चाहे जादू टोना करो, उसमें आपके घर में शैतान ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप शैतान में विश्वास करता है, शैतान पर आप भरोसा करता है, और शैतान को आप स्वागत कर रहे हैं। इसके द्वारा आप इस प्रकार का जो अवसर मिला, आपको परीक्षा में आप हार रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है, आपको दीनहीन करने के लिए, आपका परीक्षा लेने के लिए, और आपका मनोभाव जानने के लिए। इस प्रकार के समय पर आप अन्य चर्च में भागेंगे, अरे वहां जाएगा तो फलाना ब्रदर के पास जाएंगे तो वहां पर तो एक नबी है, वहां एक प्रॉफिट है, उसके पास जाएंगे, ये बोल करके जाने वाले अनेकों लोग। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है इस प्रकार। जो प्रॉफिट अपने आप को बना करके, या नबी बोल करके, पता नहीं क्या क्या टाइटल डाल करके अनेकों लोग अपने अपना कलीसिया बना करके घूम रहा है। उनके चेले बन करके जो जाने वाले, वो आपका जिंदगी आप नाश कर रहा है। इसलिए आपका मनोभाव प्रभु जानना चाहते हैं। अगला चौथा लिखा हुआ है, वो देखना चाहता है प्रभु के नियम के अनुसार, कलीसिया के नियम के अनुसार, प्रभु ने जो कलीसिया स्थापित किया है उस कलीसिया से जुड़े रहता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपके जीवन में इस प्रकार का कष्ट पीड़ा आया। किस किस के लिए था? सबसे पहले आपने आपको दीनहीन करने के लिए, इसके बाद उसके द्वारा आपका परीक्षा हो रहा था, इसके बाद आपका मनोभाव जान रहा था, इसके बाद ये जानने के लिए तब भी आप ईश्वर के नियम के अनुसार, आप ईश्वर के द्वारा स्थापित कलीसिया के साथ जुड़े रहता है कि नहीं, ये जानने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए कलीसिया के साथ जुड़ करके मुक्ति के राह में चलता है कि नहीं, ये देखना चाहते हैं। लेकिन अनेकों लोग यहाँ वो वहां जाने से ये मिल गया, यहां जाने से वो मिल गया, इस प्रकार भटक रहा है। ये करने से ऐसा होगा, अरे बैठ करके प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, दूसरे लोगों के पीछे क्यों पड़ना है? जितना आप इतना कोशिश कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, यहां भटक रहा है, वहां भटक रहा है, वहां हजारों दे रहा है, क्या शांति मिल रहा है? यदि ऐसा शांति भी मिल रहा है थोड़ी समय के लिए मिलेगा। इसलिए प्रभु ने जो सत्य कलीसिया आपको दिया, कलीसिया से जुड़े रहिए। किसी का वो बुलाहट सुन करके भागो मत, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो, आपको भागना है प्रभु के पीछे। जो सत्य कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार रहकर आपको ईमानदारी के साथ प्रभु का फॉलोवर बनकर के रहना है। उनका कहना मान करके ये वो करते रहना। कई ऐसे लोग भी हैं, हाथ रख करके अगर प्रार्थना करना है तो लाओ 30,000, एक हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए 30,000 मांगते हैं। लोग लाखों रुपए जाकर के दे रहा है, वो विदेशों में अपना धन को इकट्ठा करते जा रहा है। पता नहीं इस प्रकार के लोगों के पीछे भागने वाले, ऐसे जाने वाले जरूर शैतान के साथ हैं, क्योंकि शैतान में वे विश्वास कर रहा है।
मैं एक सवाल करना चाहूंगा, इसे जो बुला रहा है, क्या उन कलीसिया के लोगों में कोई बीमारी नहीं है? मैं इससे पूर्व का एक क्लास में भी बोल करके दिया था, एक ऐसे जो चर्च से निकल करके एक पेंटेकोस्टल चर्च में ज्वाइन किया और उसको ऐसा विश्वास, बहुत अच्छी बात है, विश्वास बढ़ना, प्रार्थना करना, घर में भी प्रार्थना सभाएं चलाना, ये सब। एक दिन उनको पता भी चल गया उनको शुगर की बीमारी है। नहीं, हमारे प्रार्थना में ठीक हो जाएगा। शुगर ऐसे बढ़ा, किडनी फेल हो गई, बहुत ही कम उम्र में उनका मृत्यु हो गई। ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। हम दवाई नहीं लेंगे। पागल कुत्ता काटा हुआ एक व्यक्ति, अनेकों लोग बोला, लेकिन उनका ब्रदर लोग सब इकट्ठा हो गए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सप्ताह भर प्रार्थना किया, पता चला अभी उनको ज्यादा बीमारी हो गया। वो तो भोग भोग करके कुत्ते के माफिक मर गया, और जो प्रार्थना करने वाले अन्य लोग जाकर के इंजेक्शन ले लिया। जिसे कुत्ता काटा था उसे इंजेक्शन लेने नहीं दिया। इस प्रकार के धोखे में ना पड़ो, अपने जीवन को मत गवाओ। यहां आने से, यहां ये करने से, वो करने से आपको अगर सुरक्षित होना है, ईसा मसीह ने भी तो क्या कहा था? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु के पास आने से विश्राम मिलता है। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम्हारे ऊपर से मैं वो दुख को हटा देता हूं, वो बोझ को हटा देता हूं, लेकिन जो विश्वास के साथ प्रभु में रह करके उन बोझों को, उस क्रूस को उठाता है, उन्हें आराम मिलता है, उन्हें सुख मिलता है। उनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होगा, लेकिन ऐसे लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट दिखेगा। हमारे जीवन में यही जरूरत है, बीमारी नहीं, बल्कि प्रभु हमें आनंद देता है। बीमारी से चंगाई नहीं, प्रभु से हमें आशीष मिलता है, कृपा मिलता है। हमें सबसे जरूरी प्रभु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के साथ रहने का कोशिश कीजिए। आपका सब दुख दूर होने का एक ही रास्ता है, वो प्रभु है। मुझे प्रभु चाहिए, ये आग्रह। मुझे अनंत जीवन चाहिए, वो आग्रह। उसके लिए प्रयत्न करो। कुछ समय के लिए जो कष्ट पीड़ा है, उसके लिए सत्य कलीसिया को छोड़ करके यहां भागना, वहां भागना, वो करना, ये करना, इसके चक्कर में मत पड़ो। ईमानदारी के साथ पवित्रता का जीवन जीते हुए सचमुच में प्रभु का जो एक सेवक बन करके प्रभु जैसे एक जीवन जियो, उसमें आपको आनंद आएगा, शांति आएगा। तो आज मेरा करबंद अनुरोध है, ऐसे यहां वहां भटकना जाना ये बंद कीजिए। यदि आपको प्रभु के विषय में जानने का मौका मिल गया है, आप सत्य कलीसिया से जुड़े रहिए। ईसा मसीह ने एक ही कलीसिया का स्थापना किया, उससे जुड़ करके रहिए। आपका मुक्ति संभव है। यहां वहां भटकते रहना यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। बुद्धिमानी यही है, आप सत्य कलीसिया से जुड़ करके ईमानदारी का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो, प्रार्थना भक्ति का जीवन जियो। रोज प्रभु के मंदिर जाकर के प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करो, ये आपको कृपा देगा, आशीष देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय करें। मनुष्य की बातें सुन करके आज से नहीं भागेंगे। प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया से जुड़कर
उसके जो 7 संस्कार है उसको ग्रहण करते हुए ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जिएंगी। मनुष्य के बनाए हुआ कलीसिया में नहीं जाने का निर्णय कीजिए। झूठी शिक्षाओं के पीछे मत जाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।